शहबाज शरीफ की हो गई है घंघोर बेइज्जती, बिल्कुल जलील कर दिया उसको। लेकिन वो बंदा भी टेफलॉन कोटेड है बॉस, उसको फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने कैसे जवाब क्या दिया, बल्कि उन्होंने ही स्पीच की पहले, लेकिन उसी के साथ इंडिया की तरफ से जवाब आया है। इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है। तो इंडिया की एक यंगेस्ट डिप्लोमेट हैं भाविका, इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो राइट टू रिस्पॉन्ड किया और बड़ी सख्त बातें की इन्होंने। ये आयरन लेडी देखें किस तरह वहां बैठी हुई हैं, ये मैदान में उतरी। ये जो भारत की बेटी है इसका नाम है भाविका मंगलानंदन, और भाविका मंगलानंदन ने जो इसको रगेदा है भाई, मजा आ गया। वो क्लिप अगर आप देखेंगे, हम आपको छोटी सी क्लिप दिखाते हैं, जरा आप क्लिप देखिए। A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. उन्होंने जो बात का आगाज किया कि कहा कि पाकिस्तान की तो कोई रेपुटेशन नहीं है, टेररिज्म करवा रहा है भारत के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर है, और एक जो लफ्ज, एक जो स्टेटमेंट उनका बड़ा वायरल हो रहा है, हिपोक्रेसी एट इट वर्स्ट। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, और ये लोग बेशर्मी से, ढिठाई से सब कुछ किए चले जा रहे हैं, बल्कि सारी हदें पार कर चुके। अब आप ये समझ लीजिए कि क्या हाल होंगे शहबाज शरीफ के। लेकिन दोस्तों, बेइज्जती ना महसूस करने वाली चीज है, पाकिस्तानियों को होती नहीं है महसूस। जो भविका नामी जो इंडिया की डिप्लोमेट गर्ल है, उसने भी ये कहा कि ना हिपोक्रेसी एट इट वर्स्ट। शहबाज शरीफ साहब, आप तो एक टेररिस्ट स्टेट से बिलोंग रखते हैं, दहशतगर्दी कई दफा भारत के अंदर कर चुके हैं, और आप बात करते हैं कश्मीर की, आप कश्मीर को लेने की बात करते हैं। तो सही कह रही है ना, उसने गलत क्या कहा। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन में खड़े होकर फिर से कश्मीर का राग अलापा, कभी कश्मीर कभी फ़लस्तीन, इसी का ही राग रोते रहे। लेकिन इसका जवाब देते हुए भारत के डिप्लोमेट भाविका मंगलानंदन ने ऐसी बातें की कि पाकिस्तानी पीएम की पतलून ही उतर गई। भाविका ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो रिप्लाई कर पाते, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि दहशतगर्दी में तो पाकिस्तानी मुलविस है, वो दूसरे देशों में दहशतगर्दी फैलाता है, और जहाँ से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, वो देश कैसे दूसरे देशों पर आरोप लगा सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और साथ में मेजर गौरव आर्य जी ने भी पाकिस्तानियों की पतलूनें उतारी हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। शहबाज शरीफ की हो गई है घंघोर बेइज्जती, बिल्कुल जलील कर दिया उसको। लेकिन वो बंदा भी टेफलॉन कोटेड है बॉस, उसको फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी में जैसे टेफलॉन की कोटिंग लगा देते हैं ना, फिर उसके बाद धूल मट्टी पानी कीचड़ कंकड़, कुछ गाड़ी में स्क्रैच तक नहीं लगता, क्योंकि वो टेफलॉन कोटेड है। आप जरा, जिनको नहीं पता है वो जाके गूगल में चेक करें टेफलॉन कोटेड क्या होता है। ये टेफलॉन कोटेड है भाई। अच्छा हुआ ये कि इसने भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल कि भारत ने ये कर दिया है, भारत ने ऐसा कर दिया है, भारत ये भारत वो, कश्मीर गाजा, दुनिया भर की इसने बकवास करी। भारत की एक बेटी, एक यंग डिप्लोमेट, भाई साहब, उस लेडी ने, उस भारत की बेटी ने जो शहबाज शरीफ का दौड़ा दौड़ा के शिकार करा है, जैसे एक ज़माने में सर्दियों में सरकंडे के खेत के बीच में जंगली सुअर का शिकार होता था। जंगली सुअर भाग रहा है सरकंडे के खेत में, और पीछे घुड़सवार नेजा लेके उसका शिकार कर रहा है। एक टाइम पे होता था बहुत पहले, उसने वही कर दिया। ये जो भारत की बेटी है इसका नाम है भाविका मंगलानंदन, और भाविका मंगलानंदन ने जो इसको रगेदा है भाई, मजा आ गया। वो क्लिप अगर आप देखेंगे, हम आपको छोटी सी क्लिप दिखाते हैं, जरा आप क्लिप देखिए। A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech
of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. अब आप ये समझ लीजिए कि क्या हाल होंगे शहबाज शरीफ के। लेकिन दोस्तों, बेइज्जती ना महसूस करने वाली चीज है, पाकिस्तानियों को होती नहीं है महसूस। दिस असेंबली रिग्रेटेबली विटनेस्ड अ ट्रेवेस्टी दिस मॉर्निंग। अब ऐसी अंग्रेजी बोलोगे तो उनको नहीं समझ में आएगा यार। The world can see for itself what Pakistan really is. We are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. भाई साहब, पाकिस्तानियों को शायद 2-3 महीने लग जाएं उसको पूरे को ट्रांसलेट करने में अपनी पंजाबियाइज्ड उर्दू में, तब उनको समझ में आया कि भारत की बेटी ने क्या बोला। उन्होंने जो बात का आगाज किया कि कहा कि पाकिस्तान की तो कोई रेपुटेशन नहीं है, टेररिज्म करवा रहा है भारत के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर है, और एक जो लफ्ज, एक जो स्टेटमेंट उनका बड़ा वायरल हो रहा है, हिपोक्रेसी एट इट वर्स्ट। हमारा सवाल ये है कि जब भारत की इतनी कम पुत्री भविका ने शहबाज शरीफ की स्पीच को रिस्पॉन्ड किया तो पाकिस्तान से कोई डिप्लोमेट वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? जब आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आपको हर कोई सुनेगा। अच्छा। ठीक है, जब आपका मुल्क ही गरीब है आपको कौन सुनेगा? आप अपने मुल्क के मसाइल पहले हल करें ना, फिर कश्मीर पे बात करें जाके। कश्मीर पे बात तो तब बनती है जब पाकिस्तान में कोई मसाइल ना हो। जो भविका नामी जो इंडिया की डिप्लोमेट गर्ल है उसने भी ये कहा कि ना हिपोक्रेसी एट इट वर्ड। शहबाज शरीफ साहब, आप तो एक टेररिस्ट स्टेट से बिलोंग रखते हैं, दहशतगर्दी कई दफ़ा भारत के अंदर कर चुके हैं, और आप बात करते हैं कश्मीर की, आप कश्मीर को लेने की बात करते हैं। तो सही कह रही है ना, उसने गलत क्या कहा। इससे ज़्यादा मसाइल लाहौर में मसाइल देखें, आप बलोचिस्तान में मसाइल देखें, KPK में मसाइल देखें। पाकिस्तान में गवर्नमेंट अभी तक स्टेबल नहीं है। ठीक है, आपने कश्मीर का मसला हल कराना है तो यो इतना बड़ी आपके पास डिफेंस है, इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम है, सर वो भी चला के देख लिया, 3 जंगें कश्मीर के नाम पे करके देख ली। तो फिर आप इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम रखा हुआ किस लिए रखा हुआ है? एटम बम है आपके पास, तो आप हिंदुस्तान से कश्मीर लेना चाहते हैं तो जंग करें, लें फिर। तो अपने लोगों 3 जंगें कर चुके हैं। नहीं, ये जो हमारी जो ये सर, आपको नहीं लगता कि कश्मीर को अब इग्नोर कर देना चाहिए? इंडिया के कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, G20 करा चुके हैं, अभी ये कल की खबर है 15 कंट्री के डिप्लोमेट, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद है, कवरेज कर रहे हैं। और आज भी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कह रहा है कि फ़लस्तीन में जिस तरह जुल्म हो रहा है वैसे ही कश्मीर में हो रहा है। पाकिस्तान जो है ना हमेशा अपना जो दाग है उतारने के लिए हमेशा कश्मीर पर ये बात करता है, लेकिन मुद्दा डाल देता है। अपने कश्मीर को तो देखें, तो यहाँ आपने डेवलप कोई किया नहीं है, सारे सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ के जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान से अलहदा होने की बातें करते हैं।